योग प्यारे धर्म साथियों, भगवान देवात्मा ने सुखन रागों को कितने अनेकों प्रकार के सुखन राग हैं हमारी आत्माओं में। ये आत्मिक रोग हैं अधिकतर सुखन राग, और भगवान ने उनको सबको उनकी समझाने के लिए 8 श्रेणियों में बांटकर हमें बताया है। तो अभी तक हमने 4 श्रेणियों के सुखन रागों के बारे में कुछ कुछ अध्ययन किया है, और इनके संबंध में यदि हम दुनिया में देखें हमें सैकड़ों उदाहरणें मिल जाएंगी इन सुख रागों से जुड़ी हुई, नीच चिंताओं की, नीच गतियों की, अपराधों। तो पहली श्रेणी के सुखन राग जो हैं वो शरीर संबंधी कई सुखन राग जो हम पढ़ चुके हैं, और दूसरी श्रेणी के अहंग संबंधी कई सुखन राग। जब मैं का बोध पैदा होता है तो मैं से जुड़े हुए कई सुखन राग पैदा होते हैं। जब मैं से जुड़े हुए सुखन राग पैदा होते हैं तो पर का बोध भी साथ ही पैदा होता है कि जो चीज मेरी नहीं है वो दूसरे की है। तीसरे प्रकार के सुखन राग भगवान ने बताए हैं संतान संबंधी कितने ही प्रकार के सुखन राग। और चौथे जो हम पढ़ रहे हैं आजकल, कल शुरू किए हैं, धन संपत्ति संबंधी सुखन राग। तो ये सुखन राग अनेकों प्रकार के हैं। भगवान ने तो संक्षेप में लिखा है इसमें। तो धन संबंधी सुखन राग का कल अध्याय हमने शुरू किया था। तो भगवान देवात्मा ने पहले ही परिभाषा दी है कि आत्मा में धन संबंधी सुखन राग से क्या अभिप्राय है। कोई हमारे से पूछ ले भी आत्मा में धन संबंधी सुखन राग से आप क्या समझते हैं, आप इसका क्या अर्थ लेते हैं। तो भगवान ने बताया कि धन संबंधी सुखन राग का क्या अर्थ है। जब किसी मनुष्य में धन व किसी भी पदार्थ के प्रति अनुराग की उत्पत्ति हो जाती है तब उसके इस अनुराग को धन संपत्ति सुख अनुराग कहते हैं। किसी मनुष्य में ये धन के प्रति अनुराग, उसकी समझ जब पैदा होती है फिर अनुराग पैदा होता है। समझ पैदा होने पे पता चलता है कि ये चीज मेरे काम की है या नहीं। अगर काम की नहीं है तो विराग पैदा होता है, दूर रखो, मेरे काम की नहीं है। अगर काम की हो तो फिर उसके अंदर उसके प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। तो धीरे धीरे ये आकर्षण अनुराग में बदल जाता है। तो दूसरा प्रश्न हमने पढ़ा था कल ही, क्या धन संपत्ति विषय के नीच अनुराग से, है ना, इस धन संपत्ति विषय के नीच अनुराग से क्या क्या बुराइयां पैदा होती हैं। पहले में तो भगवान ने परिभाषा दी है कि ये धन संपत्ति विषय सुख अनुराग क्या है। तो दूसरे प्रश्न में जी सुख अनुराग अगर पैदा हुआ तो उसका नुकसान क्या है, कोई नुकसान है उसका। तो नुकसान भगवान ने बताया है कि इस सुख अनुराग का नुकसान क्या है। धन जो है ये बेजान चीज है। कागज के नोट बेजान है, प्राण नहीं है उनमें। सिक्के हैं वो बेजान हैं। अगर हम धन के साथ, क्या नेचर का एक नियम है, हम जिसकी संगत में जिसकी कंपनी में जुड़ेंगे धीरे धीरे हम उसी के रूप में ढल जाएंगे। ये बेजान चीज है। धन किसी के साथ वफादारी नहीं करता, धन किसी के प्रति कृतज्ञता नहीं दिखाता, धन किसी के प्रति श्रद्धा नहीं दिखाता, धन किसी के प्रति सम्मान नहीं दिखाता। धन तो बेजान है। धन के साथ जुड़ेंगे तो हम भी बेजान मुर्दा बन जाएंगे। तो भगवान के से पूछा ना प्रश्न में कि जी ये सुख राग अगर पैदा होगा तो इससे कोई नुकसान है क्या। ये समझने की आवश्यकता है। वो जैसे बिजली के बारे में, बिजली को आजकल क्या कहा गया है कि बिजली आधुनिक गाय है, कामधेनु गाय है कलयुग में। कलयुग कला का युग, मशीनरी का युग। बिजली जो है ये, इससे दुनिया के सारे काम काज चलते हैं। तो बिजली के बारे में कहा कि बिजली जो है ये बहुत अच्छी सेवका है लेकिन बैड मास्टर है। अगर ये मालिक बन जाए, किसी की स्वामी बन जाए तो बहुत बुरी है। पूरा घर फूंक देगी, पूरा शहर फूंक देगी, पूरा देश फूंक देगी बिजली। अगर ये नौकर बन जाए तो बड़ी सेवा करती है। यानी कि बिजली अपने आप में बड़ी भयानक भी है, खतरनाक भी है, हितकर भी है। हमें हमें उससे हितकर सेवा लेने की हमारे अंदर योग्यता समझ आनी चाहिए। धन के बारे में भी यही कह सकते हैं कि धन मुर्दा चीज है। अगर हम धन के अनुरागी बन गए तो मुर्दा बन जाएंगे।
हमने वो कहानी सुनी है ना कि किसी राजा को सोने का बड़ा उसका लालची रहता था, इधर से उधर से इकट्ठा ही करता रहता था। एक बार उसने किसी देवता को पुकारा, देवता प्रकट हो गया। आपने सबने कहानी सुनी है। बोलो भाई, भक्त कहता क्या चाहिए? महाराज कहता बस मैं जिस चीज को हाथ लगा दूं सोना बन जाए। देवता ने सोचा कि ये बंदा तो उल्टा जा रहा है, अब ये समझेगा नहीं। मैं समझाऊंगा कि भाई ये तो मुर्दा बन जाएगा, सोना तो बेजान चीज है। चलो कहता है शिक्षा मिलेगी इसे, कहता है तथास्तु। कहानी चाहे काल्पनिक है लेकिन इसका कितना हमें सचमुच का, इसका हमें कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। अब देवता चला गया, उसने दौड़ के जाके अपने महल की दीवार को हाथ लगाया, अभी टेस्ट करूं इसका वरदान सच्चा है या झूठा है। हाथ लगाया, दीवार सोने की बन गई। बड़ा खुश हुआ, बड़ा छलांगे मारे, बड़ा कूदता फिरे। वो 5-7 मिनट में जब नशा उतरा, दौड़ के दूसरी दीवार को हाथ लगाया, फिर वो सोने की बन गई। फिर तीसरी को लगाया, सामान को लगाया, इधर उधर करता करता थक गया। घंटे 8 घंटे में सोना ही सोना, सोना ही सोना बना के नौकरों को कहा पानी लाओ, प्यास लगी है। वो भूल ही गया कि आगे क्या आना मेरे सामने। पानी आया, मुंह को लगाया, गिलास पानी का जो था वो सोने का बन गया, पानी अंदर ना जाए। करते करते इस तरह जो जो जैसी कहानी आप जानते हैं। कहने का अर्थ ये है कि नेचर ने एक कहावत है कि सर्वत्र अति सर्वत्र वर्जित। अति हर प्रकार की बुरी होती है, वो सोना ही सोना बनाता है। कहीं कोई सीमा होनी चाहिए। तो इसमें क्या भगवान ने क्या दिया है, प्रश्न में ही देखें, प्रश्न में ही कितना सार गर्भित शिक्षा छुपी हुई है। तो प्रश्न ये है कि इस धन संपत्ति विषय के नीच अनुराग से क्या क्या बुराइयां पैदा होती हैं, क्या कोई बुराई भी है? अगर ये अनुराग पैदा होगा धन संपत्ति का, तो उत्तर भी भगवान ने दिया कि धन संपत्ति विषय के नीच अनुराग के पैदा हो जाने से जो बहुत बड़ी बड़ी बुराइयां पैदा होती हैं वह यह है कि धन और संपत्ति का उपार्जन करना लाखों जनों का परम लक्ष्य बन जाता है। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, और जिसको देखो देखो रेस लगी हुई है खूब, सब भागे जा रहे हैं। बड़े शहरों में आप कहीं आजकल तो छोटे छोटे शहरों में भी बड़ी भीड़ होगी, सड़क के किनारे खड़े हो जाए तो देखें इधर से गाड़ियां और बसें और भीड़ इधर को जा रही है, इधर से इधर जा रही है। देखने लगा ये पागल हो रहे हैं, किधर भागे जा रहे हैं। सब पैसे के चक्कर में इधर उधर दौड़े जा रहे हैं। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि करोड़ों लोगों का धन कमाना परम लक्ष्य बन जाता है, जबकि हमारा परम लक्ष्य तो जो नेचर ने हमें दिया वो है अपने जीवन के आत्मिक कल्याण लाभ करना, अपने आत्मा की रक्षा और विकास के लिए जो नेचर ने हमारे लिए लक्ष्य निर्धारित किया वो हमारा परम लक्ष्य है। उधर तो ध्यान जाता ही नहीं। पता नहीं कि इंसान कुछ कर ले, आखिर में सामना उसी का होगा, परम लक्ष्य का ही। तो भगवान कहते हैं सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान की मत मारी जाती है, उल्टा दिष्टा हो जाता है। ये हमने कल पढ़ लिया है। तो तीसरे प्रश्न पे आते हैं। ये इसका अध्याय 15वां है और पेज नंबर 129 पे। तो तीसरा प्रश्न ये है कि इस नीच अनुराग से और क्या क्या बुराई उत्पन्न होती है, कि अगर धन संपत्ति का नीच अनुराग किसी के अंदर पैदा होते हो जाए तो वो और क्या क्या बुराई होती है। तो यहाँ हमने कल छोड़ा था, यहीं से आगे चलते हैं। तो इसमें लिखा है कि इस नीच अनुराग से नाना प्रकार के अपहरण पाप कर्मों की उत्पत्ति होती है। धन के नीच अनुराग से बहुत से पाप कर्म अपराध पैदा होते हैं। अर्थात इस नीच अनुराग के दास होकर लाखों पुरुष और स्त्री दूसरों के धन, जेवरों, कपड़ों, बर्तनों, पशुओं, फलों और अन्य नाना पदार्थों की चोरी करते हैं। एक दूसरे के सामानों की, वस्तुओं की चोरी करते हैं। धन अनुराग से चोरी चोरी बढ़ती है, ये अपराध पैदा होते हैं, ये हानि होती है दुनिया की। दूसरा, सैकड़ों लोग एक व दूसरे प्रकार के जाली कागज और नाना दस्तावेजों, और कितने ही लोग एक व दूसरे प्रकार के जाली सिक्के व नोट बनाते हैं। नकली सिक्के, नकली नोट बनाते हैं, नकली कागज बनाते हैं,
ऋषियों के, फैक्ट्रियों के, घरों के, ऋषियों के नकली पेपर बनाते हैं। ये अपराध है, पाप फैलता है, अपराध फैलता है, कितनी ही प्रकार की हानि होती है, आर्थिक नाश भी होता है। तीसरा बताया, कितने ही चिकित्सा व्यवसायी तथा अन्य स्त्री पुरुष स्त्रियों का गर्भपात कराते हैं। आजकल तो सरकार ने काफी खींच रखा है, इस पे बहुत सख्ती से पाबंदी लगा रखी है। चोरी छिपे अब भी होता होगा कोई ना कोई। तो मनुष्य धन के लालच में गर्भपात कराते हैं और अनैतिकता से गिरे हुए पाप करते हैं। कितनी प्रकार की जाली दवाइयाँ, कितने प्रकार की ऐसी दवाइयाँ, ऐसे फालतू की दवाइयों पे पैसे खर्चवाते हैं। डॉक्टरी का पेशा, डाकखाने का पेशा कभी बहुत ईमानदारी का पेशा माना जाता था। टीचरों का, पढ़ाई का और डॉक्टरी का पेशा सबसे, और डाकखाने का, तीन मुझे याद है बचपन से। डॉक्टर को तो भगवान ही मानते थे लोग। लेकिन अब सब जगह लूट पड़ी हुई है, कहीं देख लो, शिक्षा में देख लो, मैक्सिमम शोषण है। डाकखाने में देखो, वो ठेके पे भी उन्होंने रखे हुए हैं डाकिए, डाक बांटने वाले आते ही नहीं, पता ही नहीं चलता अगर डाक कहाँ जाती है। पता नहीं क्या कुछ हो रहा है वहां। कोई कहीं गंगा का जल बिक रहा है, कहीं कुछ और बिक रहा है, ऐसे कुछ बिकने लग गए डाकखाना में भी। मतलब कहाँ किसी काम के लिए धन के चक्कर में कितना कुछ उल्ट पुल्ट हो रहा है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि कितने ही चिकित्सा व्यवसायी और अन्य स्त्री पुरुष स्त्रियों का गर्भपात करवाते हैं। चौथी बात, हजारों लोग रुपए पैसे आदि की बाजी लगाकर कई प्रकार का जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं। सट्टा आजकल भी खूब चलता है, सरकार ने बहुत गला दबा रखा है कि ना करें, फिर भी सट्टा मार्केटें चलती हैं। शुरू शुरू में मुझे सट्टा मार्केट में एक साल मुझे जॉब करने का मौका भी मिला है। मुझे ज़्यादा तो समझ नहीं आया वो क्या कर रहे हैं, उनका हो हल्ला सा, जो मेरे पास काम था मैं वो करता था। लेकिन अब भी होगा मुझे जहाँ तक विश्वास है, बठिंडा में बहुत बड़ी मार्केट थी। तो हजारों लोग रुपए पैसे आदि की बाजी लगाकर कई प्रकार का जुआ खेलते हैं। हजारों लोग नशेदार चीजों की दुकानें खोलते हैं धन के लालच में। ये जगह जगह ठेके खुले होते हैं। अब जब 31 मार्च आने वाला होता है, 31 मार्च से 2-3 दिन पहले ही वो ठेकेदार क्या करते हैं, फ्री तक बोतलें बांटते हैं, आधे आधे रेट में बांटते हैं। बहुत भीड़, शराबी कई 2-2, 3-3, 4-4 बोतलें ले जाते हैं, क्योंकि ठेका खत्म होने वाला होता है, नया ठेका मिलना होता है, और पुराना माल कहते हैं निकालो। तो शराबियों की भी मौज लगी होती है, उनकी भी। जबकि शराब पी के वो मरेंगे और वो पापी बन के मरेंगे जो उनको शराब ज्यादा पिलाएंगे। तो ऐसे धंधेबाजी बहुत चलती है। नशेदार चीजों की जगह जगह ठेके की दुकानें खुली हुई हैं। मुझे गोवा जाने का मौका मिला था कॉलेज के टूर में। तो गोवा में हमने देखा कि जगह जगह शराब की दुकानें खुली हुई। नाई की दुकान पे भी शराब बिक रही है, हलवाई की दुकान पे भी शराब बिक रही है। मैं हैरान रह गया देख कर, ये कैसी दुकान नहीं है यहाँ पे। वहाँ काजू की शराब बिकती, कहते जी हाँ काजू बड़ा होता है। शाबाश, काजू हुआ था, वैसे ना खिलाओ, शराब बनाओ। इंसान कहाँ जाता है, धन के लालच में क्या क्या कुछ हो रहा है। छठी बात बताई भगवान ने, हजारों लोग पशु जगत के नाना प्रकार के जीवों की आप हत्या करके व औरों से करवा के व औरों के द्वारा वध किए हुए जीवों की लाशों को मोल लेकर उनके अंगों को व ऐसे जीवित जीवों को मांसाहार के लिए औरों को बेचते हैं। ये मांसाहार, मांस भक्षण चला है, तो ये मांस भक्षण अपने प्रकार का अपराध है। पैसे को लेकर भी करोड़ों जीवों का वध करके पैसा कमाते हैं। किसी के हड्डियां बिकती हैं, किसी के नाखून बिकते हैं, किसी का कुछ बिकता है, किसी का कुछ। कईयों मुर्दा खालों के सिर लोग टांगते हैं घरों में जा जाके, कईयों के पूरी खाल में भूसा भर के वो अपना वो करते हैं शान के लिए। तो लाखों करोड़ों पशु डेली मनुष्य के इस धन लिप्सा के कारण, धन संपत्ति की जो ये आत्मिक बीमारी है, इसके कारण करोड़ों जीवों का वध होता है। सातवीं बात, कितने ही लोग किसी से रुपया या कोई और वस्तु उधार लेकर फिर उसे दबा लेते हैं, अथवा उसके ना देने के निमित्त नाना प्रकार के
बुरे व पाप मूलक उपाय करते हैं। जैसे तैसे पैसे ले लिए उधार, लौटाते ही नहीं, परेशान करते हैं। तरह तरह के मुकदमेबाजियां चलती हैं, तरह तरह के और नाना प्रकार के झगड़े चलते हैं। हजारों जन अपनी विविध प्रकार की वस्तुओं की बिक्री के लिए तरह तरह के झूठे इश्तहार देते हैं। आप देखें टीवी में जितनी एड्स आती हैं, मैक्सिमम एड्स ऐसी होंगी जो बिल्कुल झूठी होंगी। अगर उनको गहराई से उनकी सच्चाई को जांचने की कोशिश की जाए तो मैक्सिमम एड जो झूठी होंगी, लोगों के अंदर एक लालच जगा के उनको वैसी चीज नहीं मिलती। पैसे के लालच में ये सारे ऐसे ऐसे पाप होते हैं, धन संपत्ति के लालच में। हजारों जन अपनी विविध प्रकार की वस्तुओं की बिक्री के लिए तरह तरह के झूठे इश्तहार देते हैं। ग्राहकों को अपनी वस्तुओं के संबंध में आकृष्ट करने के लिए जानबूझकर अपने मुंह से भी उन वस्तुओं की झूठी प्रशंसा करते हैं और अन्य नाना प्रकार की झूठी बातें बोलते हैं। मिथ्या प्रशंसा करके उनके अंदर लालच जगाते हैं, भी पैसा खर्चो और ये चीज लो, तुम सुख पाओ। नौवीं बात, हजारों लोग किसी से रिश्वत लेकर उसका कोई काम, यहाँ तक कि पूर्णतः अन्यायमूलक काम भी पूरा कर देते हैं। रिश्वत देने वाले भी धन संपत्ति के लालची, लेने वाले भी धन संपत्ति का देने वाला इसलिए कि वो गलत रास्ता चुनता है, आसान मार्ग चुनता है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, और जो रिश्वत लेता है वो दूसरों के साथ अन्याय करता है। तो इस तरह पाप और अन्याय फैल रहा है दुनिया में इस धर्म अनुराग के कारण। यानी कि सभी अनुरागों के कारण पाप और बुराई फैल रही है। तो यहाँ सिर्फ धर्म अनुराग की बात चल रही है। 10वीं बात, कितने ही लोग बटमारी व राहजनी करते हैं, मार्ग में लूटते हैं, अर्थात रास्ते में गुजरने पर किसी की कोई वस्तु झपट लेते हैं, छीन लेते हैं। 11वीं बात, हजारों लोग विभिन्न प्रकार के मुकदमों में झूठी गवाहियां देते हैं। आज ही टीवी पे एक डिबेट्स देख रहा था, उसमें दिखा रहा था कि अदालतों में जो कुछ हो रहा है, जितना पाप फैला हुआ है, जितनी बुराई फैली हुई है, अदालत की नाक के नीचे जजों को पता है। बाहर रेडीमेड आपको झूठे गवाह मिल जाते हैं। पैसे दो, अलग अलग अपराधों की अलग अलग कीमत है। छोटी मोटी गवाही के लिए 10-10 हज़ार रुपया है, बड़ी गवाही के लिए ज्यादा है। कत्ल वाली की होगी तो 1-1.5 लाख रुपया होगा, झूठे गवाह मिल जाते हैं। तो वो वकील बेचारा पीट रहा था, कहता हमारी न्याय प्रणाली कितनी दूषित हो चुकी है, झूठे गवाहों को दंड मिले तो कोई झूठी गवाही ना देनी चाहिए। उनको भी पता कहते क्या हो रहा है, यानी कि कितना पाप फैल रहा है धर्म अनुराग के कारण। मैं हैरान रह गया उसकी बातें सुन के। कमाल है, लोगों के अंदर कितनी दलेरी आ रही है। अब अदालतों को भी खींचने लग गए लोग। अदालतें अगर ऐसी हैं, अपराध हो रहा है तो फिर उनको भी उसमें आना पड़ेगा। तो 11वां 12वां है, कितने ही लोग डकैती करते हैं, अर्थात किसी के घर व कारखाने व उसकी दुकान पर धावा बोलकर बलपूर्वक उसका धन व माल असबाब लूट लेते हैं। ये धन संपत्ति अनुराग अगर ना हो किसी के अंदर, वो ऐसा काम बिल्कुल ना करे। ये रोग है आत्मा का, तभी तो ऐसे काम हो रहे हैं रात दिन। कितने ही लोग किसी से उजरत लेकर, उजरत का मतलब मजदूरी लेकर, किसी मनुष्य का खून तक कर देते हैं, या उसको क्या कहते हैं ना, किसी से कोई सुपारी लेकर, किसी का सुपारी देकर किसी को खून कराते हैं, सुपारी लेकर करने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि धन अनुराग के कारण, संपत्ति अनुराग के कारण कितनी प्रकार की बुराइयां फैल रही हैं। कितने ही लोग अपने आप को झूठ मूठ भविष्य ज्ञाता व वक्ता बताकर अपने विश्वासियों का धन झाड़ लेते हैं। ज्योतिषी बनकर झूठ मूठ बोल के विश्वासियों के विश्वास का दोहन करते हैं। कितने ही लोग अपनी बेटियों से व्यभिचार विषय बुरा कर्म करवा के व इसी अभिप्राय के लिए उन्हें किसी के पास बेचकर धन लाभ पा लेते हैं। बेटियां बिकती थी कभी, ये भी टाइम था। सैकड़ों लोग अपनी बेटियों व अपने बेटों का मूल्य लेकर उनका किसी के साथ विवाह कर देते हैं। बेटे भी बिकते थे।
दहेज प्रथा तो अब भी उसी तरह बीमारी चल रही है, कि बंद थोड़ी होगी। कितने ही लोग अपनी विवाहित पत्नियों से भी व्यभिचार कराते हैं, अथवा इसी अभिप्राय के निमित्त यदि वह पहले से व्यभिचार करती हो और वह धन उनके पास आता हो, व उनके किसी के साथ व्यभिचारी बनने से यदि किसी संपत्ति के मिल जाने की आशा हो, तो भी वह उन्हें व्यभिचारी बना देते हैं। कि धन अनुराग कैसे कैसे पाप करा रहा है, दुनिया में कैसे पाप बढ़ रहा है। कितने ही लोग किसी से धन लेकर अपनी पत्नियों को भी बेच देते हैं। लाखों स्त्रियां खुल्लम खुल्ला बाजार में बैठकर वेश्यावृत्ति करती हैं। धन अनुराग का कितना विकृत, कितना भयानक रूप है, कैसी कैसी भयानक बीमारियां फैल रही हैं। कितने ही लोग अपने आप को देशभक्त प्रसिद्ध करके किसी भले काम के नाम से लोगों से चंदा इकट्ठा करके खुद खा जाते हैं। नकली देशभक्त बन के चंदा इकट्ठा करके खा जाते हैं, अथवा अपनी ओर से व अपने जैसे दो चार जनों की कमेटी बनाकर किसी महामारी, विषयक रोग व दुर्भिक्ष आदि के समय पीड़ित जनों की सहायता करने के नाम से अपील करके रुपया इकट्ठा करते हैं, और उसमें से कुछ रुपया उस अभिप्राय के लिए खर्च करके शेष हड़प कर जाते हैं। जो है कितना धन के दृष्टि से भी पाप फैला रहा है। हजारों लोग अपने अपने विविध प्रकार के व्यवसाय के संबंध में विविध प्रकार की ठगी के द्वारा विश्वासघाती बनकर औरों का धन अपहरण करते हैं। सबसे ज्यादा शायद अपराध धन को लेकर होते हैं, अगर देखा जाए तो, क्योंकि धन एक ऐसी चीज है जिसमें सब इन्वॉल्व है। 22वीं बात, हजारों लोग किसी के धन व जेवर व किसी भी अन्य वस्तु को जो उसने उनके पास धरोहर व अमानत के रूप में रखी हो दबा लेते हैं। आज के जमाने में किसी के पास अमानत जमा कराना खतरे से खाली नहीं। कई बार तो अखबारों में भी पढ़ा है कि कई बैंकों में भी पता नहीं, बैंक वाले भी कोई गारंटी नहीं लेते। आपने लॉकर ले लिया, अगर लॉकर कोई तोड़ के फोड़ के चला गया, बैंक वाले भी जवाब दे देते हैं कि हमें नहीं पता। कहाँ जाए इंसान। धन के नाम से कितना पाप फैल रहा है। कितने ही लोग जो सट्टे आदि का अनुचित व्यवसाय ग्रहण करते हैं। आजकल ये जो इसमें टीवी में एड्स वगैरह आ रही है, देखे ना, कि वो लूडो खेलो लाखों रुपया जीतो। वो जल्दी जल्दी में शब्द बोल जाते हैं, गट 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 करके, जाने के जो असली बीच में चोर दरवाजा वो छुपा लेते हैं कि हम पकड़े जाए। यूं कह देंगे जी जब हमने तो ऐड दिखा दी थी, उसमें लिखा होता है कि तुम अपनी रिस्क पे खेलोगे, अगर हार गए तो हम जिम्मेदार नहीं। एड्स में ये चीजें वैसे करती हैं, तो लोगों को जुएबाज बना रहे हैं। सैकड़ों लोग औरों से रुपया उधार लेकर बड़े बड़े व्यापार विषयक काम जारी करते हैं। लोगों से रुपया उधार लेकर बड़े बड़े व्यापार शुरू कर लेते हैं, कि जिसे वह अपने किसी ऐसे व्यवहार में घाटा पड़ जाने पर व उसमें सफलता न होने पर अदा नहीं कर सकते। दूसरे से उधार लेके कर दिया और फिर दिवाला निकाल के दिखा दिया। सैकड़ों लोग कुछ व बहुसंख्यक साझियों के साथ, कई साझेदारी में, पार्टनरशिप में साझियों के साथ कोई कारखाना जारी करके और आप उनके प्रबंधकर्ता व परिचालक बनकर अपनी बेईमानी के द्वारा उसमें इतना घाटा डाल देते हैं कि जिससे फिर उनके और साझी उसे जारी रखना नहीं चाहते, और वह उनसे थोड़े दामों में खरीद कर फिर उसे अपने नाम से चलाते हैं। इंसान व्यापार के नाम पे भी कितना धोखाधड़ी करता है। जो अनाड़ी है उसको व्यापार में हाथ पैर नहीं डालना चाहिए। अगर हम कोई व्यापार करना चाहता है, पहले किसी के पास 2-4 साल जॉब करे, नौकरी करे, उसका अच्छा अनुभव ले, फिर करे तो फायदा, नहीं तो लुट जाता है। तो ऐसी अनेकों घटनाएं फिल्मों के लिए बड़ी बना करती थी। फिल्मों का बड़ा क्रेज था बचपन में, 30 साल 40 साल पहले, 50 साल पहले मैंने ऐसी घटनाएं बहुत पढ़ी हैं, कि बच्चे घर से अपने पैसे ले लेके चले जाते थे कि मैं फिल्म बनाऊंगा, और 4 दिन में वो साफ कर देते थे पैसे उनका। कुछ पता नहीं, जीरो है, फिल्म काहे की बनाएंगे, लुट पिट के आ जाते हैं धक्के खा के। परिवार वाले बेचारे रो पिट के गले लगा देते, आजा भाई। तो यानी कि चारों ओर धन के नाम से बहुत लूट मार है, बहुत ठगी है।
कितने ही लोग किसी के निज के नौकर होकर व किसी कारखाने व बैंक व दुकान आदि में किसी पद के मिल जाने पर विश्वासघाती बनकर एक बार दूसरी तरकीब से सैकड़ों व हजारों रुपया, लाखों रुपया उड़ा लेते हैं। तो पहले साथियों, धर्म के विचार से भी हमें कितना ईमानदार और कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है। कितने ही लोग किसी गवर्नमेंट व राज्य में नौकर होने पर उस राज्य का अथवा किसी हितकर संस्था में कोई अधिकार पाने पर उस संस्था का एक बार दूसरे असद उपाय से धन अपहरण कर लेते हैं, संस्थाओं में घुस जाते हैं, संस्थाओं में ठगियां मार के बेईमानियां करके संस्थाओं का धन लूट कर ले जाते हैं। कितने ही लोग औरों के घर व उनकी जमीन को बलात् छीन कर आप उसके मालिक बन जाते हैं। भूमाफिया यही तो करते हैं, बड़ा कुछ चल रहा है ऐसा। कितने ही लोग छोटे छोटे बच्चों को उनकी इच्छा के विरुद्ध बलात् उठा ले जाते हैं और उन्हें किसी और के पास बेच देते हैं, बच्चों को उठा के बेच देते हैं, इसमें भी धन इन्वॉल्व है। कितने ही लोग एक बार दूसरे उपाय से किसी राज्य को अपने अधिकार में लाने की चेष्टा करते हैं और किसी प्रदेश व देश के किसी टुकड़े को किसी और के अधिकार से छीनकर आप उसके प्रभु व राजा व राणा व नवाब व बादशाह व शासनकर्ता बन जाते हैं। इतिहास भरा पड़ा है युद्धों से, एक राज्य ने दूसरे राज्य को छीन लिया और जंगे ही जंगे, जंगे ही जंगे, लूट मार चारों ओर, एक नीच अनुराग और कितने उसके भयानक फल। भगवान ने ये 35-36 जो पढ़ रहा हूं मैं, कितने भगवान ने बताया इससे कहीं ज्यादा होंगे अपराध। भगवान ने 40 बातें लिखी हैं धन अनुराग की, इससे भी कहीं ज्यादा होंगी। तो क्या बताया है कि एक दूसरे की जमीन छीनने वाले, कितने ही लोग अपने आप को रासायनिक व कीमियागर बताकर और किसी घटिया धातु को चांदी व सोने की शक्ल में बदल देने की शक्ति रखने की झूठी गप फैलाकर अपने नाना मिथ्या विश्वासियों को धोखा देकर लूटते हैं। कीमियागर रासायनिक पदार्थों से धातुओं की कोई शक्ल बदल के, ऐसा सुना था मैंने बचपन में भी, कीमियागर उसको भी कहते हैं कि पहले ये भी था एक, जैसे वो पारस पत्थर होते ना, कहते किसी लोहे के लगाओ उसको सोना बना देता है। हालांकि ये नकली है, गापा है, ऐसा कोई पारस पत्थर नहीं होता, किसी पत्थर के लगाने से कोई लोहा सोना नहीं बन जाता, लेकिन मशहूर था। तो इस तरह भी लोग रासायनिक रूप से भी कोई ऐसी हेरा फेरियां मकारियां कर करके लोगों को मूर्ख बना के उनके धन लूटने का मिथ्या विश्वास फैलाते हैं। सैकड़ों लोग किसी मंत्र व यंत्र व जप व पाठ व प्रार्थना व दुआ आदि के द्वारा किसी किसी की किसी कामना को पूरा करने का झूठा जाल फैलाकर अथवा अपने आप को कोई करामाती साधु व सन्यासी बताकर, जायदाद को दुगना कर देने वाला बताकर, बैरागी फकीर साईं आदि बताकर झूठ मूठ किसी एक व दूसरे प्रकार से ये सरकारी नौकर का स्वांग भर के कई बड़े अफसर बन के आ जाते हैं कि मैं वहां अफसर लगा हूँ, मैं तुम्हारा ये काम करवा सकता हूँ। इस तरह लोगों का धन अपहरण करते हैं। हजारों लोग अपने किसी भाई व अपनी किसी बहन व अपने किसी अन्य संबंधी की संपत्ति को मार लेने के निमित्त, दबा लेने के निमित्त उसके संबंध में विविध प्रकार के अन्याय मूलक कर्म अथवा अत्याचार करते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, माँ बेहोश पड़ी है, बाप बेहोश पड़ा, नींद में उनके अंगूठे लगवा लिए, जीते जी उनकी जमीन जायदाद छीन ली, घर छीन लिए। उनको बेचारों को जब पता लगता है 5-10 साल बाद, तब तक या कहीं की कहीं पहुंच जाती है, कहीं की नहीं। हजारों लोग अपने सेवाकारी एक व दूसरे प्रकार के पशुओं को मांसाहारियों के मांस खाने के निमित्त कसाईयों और अन्य जनों को बेच देते हैं। कितने ही लोग रेशम के कीड़ों से बेक्टा रेशमी सूत प्राप्त करने के लिए लाखों रेशमी कीड़ों की हत्या करते हैं। और कितने ही लोग नाना सुंदर रूपधारी जीवों के सुंदर खालों व उनके सुंदर परों व उनके तेल आदि की बिक्री करके धन कमाने के निमित्त ऐसे हजारों निर्दोष निरपराधी पशुओं की
हत्याएं कराते हैं। धन अनुराग ने प्यारे साथियों कितनी बीमारी, कितना अपराध, कितना पाप फैला रखा है दुनिया में। मेरे ख्याल में जितना पाप धन अनुराग के कारण फैला है, शायद इतना किसी और से नहीं फैला। हजारों लोग कई प्रकार के सेवाकारी पशुओं के संबंध में अन्यायी बनकर उनकी योग्यता से अधिक काम लेते हैं। सेवाकारी पशुओं को रात दिन बुरी तरह पेलते हैं। घोड़े वाले हुए, टांगे वाले हुए, गधों को, ऐसे जानवरों को, पहले तो गधों के ऊपर ईंटें ढोई जाती थी। आजकल तो वो टाइम तो चला गया, खच्चर की रेडियां भी होती थी, वो भी चला गया। लेकिन अब भी पशुओं के से बहुत सेवाएं ली जाती हैं रात दिन। बहुत उनके ऊपर जुल्म होता है। घरों में देख लें जिन्होंने गाय भैंसे पा रखी हैं, हमारे यहाँ एक एक के पास 40-40 भैंसे हैं, तो शायद ही किसी का बच्चा जीवित होगा। टीके लगा लगा के भैंसों का दूध निकालते हैं, लोगों में भी बीमारी फैलाते हैं वो टीके वाले दूध का, और पशुओं को भी। कितना पाप बड़ा हुआ है। हजारों लोग नशेदार चीजों यथा भंग, तंबाकू, गांजा, अफीम, शराब आदि की दुकानें खोलकर व किसी जगह छिप छिपाकर नशेई लोगों में उनकी बिक्री करते हैं। लोगों के जीवन से खेलते हैं कि ये मरता तो मरे, नशेदार चीजें बेच बेच के अपना पैसा कमाओ। कितने ही लोग जवान और सुंदर लड़कियों को मोल लेकर व उन्हें धोखा देकर अपने साथ भगा ले जाकर वैशालियों की दुकानें खोलते हैं, वैसे अड्डे खोलते हैं, अथवा उन्हें किसी और के पास बेचकर धन कमाते हैं। और कितने ही स्त्री पुरुष आपस में मिलकर और अपनी किसी प्रवंचना के द्वारा, अपनी किसी ठगी कपटता के द्वारा किसी जन को फंसाकर और फिर उस पर कोई चट्टी लगाकर उसकी कोई बहुत बड़ी हानि करके धन लाभ करते। कितने ही लोग छोटे छोटे बच्चों की आंखें फोड़कर ओहो भीख मंगवाते हैं। क्या करते हैं भगवान? कितने ही लोग छोटे छोटे बच्चों की आंखें फोड़कर और उन्हें अंधा करके व उनकी टांगें तोड़कर, उन्हें लंगड़ा बना के व उनके हाथ तोड़कर, उन्हें लुंजा बना के उन्हें बड़े बड़े मार्गों पर भीख मांगने के लिए विवश करते हैं। और वह भीख के द्वारा जितने पैसे लाते हैं उनमें से कुछ पैसे उनके खाने पीने में खर्च करके शेष सारे धन अपने पास रख लेते हैं। कितने भयानक पाप फैल रहे हैं एक एक अनुराग के, नीच अनुराग के कारण। कितने ही लोग शराब की दुकानें खोलकर उसके एक व दूसरे ग्राहक को अपनी दुकान में बिठाकर और उसे बहुत सी शराब पिलाकर बेहोश कर देते हैं, और उसके पास जो कुछ रुपया धन होता है वह उसे छीनकर तुरंत बाहर निकाल देते हैं। धन छीना, धक्का मारा दुकान से बाहर। कितने ही लोग अपने भीतर घटिया दाम के नोटों को बढ़िया दाम के नोटों और थोड़े दामों के जेवरों को बढ़िया दामों के जेवरों में बदल देने की शक्ति रखने का किसी जन में झूठा विश्वास उत्पन्न करके उसे ठग लेते हैं। दुगना धन करने का लालच देकर, धोखा देकर ऐसा करते हैं। तो पुण्यवान ने 40 प्रकार की बातें लिखी हैं, और भी कई प्रकार की बातें होंगी कि एक नीच अनुराग से कितना पाप फैला हुआ है पूरी दुनिया में। और प्राय सभी व्यक्ति इस धन लिप्सा के में कहीं ना कहीं लपेट में एक आधे बार जरूर आते हैं। खुद नहीं ठगी मारते तो वो खुद ठगे जाते हैं, ऐसा अनेकों बार होता है। तो एक 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 नीच अनुराग ने कितना सारी दुनिया को ले रखा है, अपने लपेटे में ले रखा है। कितने भयानक रोग हैं, और इनका जो आध्यात्मिक जो फल है वो नहीं पता दुनिया को। लूटने वालों का सत्यानाश होता है, आत्मिक मृत्यु होती है, हानि होती है, और लूटने वाले बेचारे कितना दुखी होते हैं, वो क्या कीमत और देते होंगे वो पता नहीं है। अब प्रश्न है, क्या इन नाना प्रकार की महाबुराइयों के भिन्न इस नीच अनुराग से कोई और बुराई भी उत्पन्न होती है? देखो, भगवान ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां तक जितनी सूक्ष्मता से बात को समझा सके हैं भगवान, उतनी सूक्ष्मता से अंतिम परिणाम तक लेकर गए हैं। तो प्रश्न क्या है? क्या इन नाना प्रकार की महाबुराइयों के भिन्न
इस नीच अनुराग से कोई और बुराई भी उत्पन्न होती है? जी हाँ, होती है। इस नीच अनुराग के दासत्व से कृपणता की भी उत्पत्ति होती है। कृपणता मतलब कंजूसी, कंजूस मक्खी चूस के धन अनुराग से कृपण भी बनता है इंसान, कंजूस बनता है। ये कंजूसी अपने प्रकार का रोग है। अर्थात धन संपत्ति के लाखों रागी जन केवल यही नहीं कि विविध प्रकार से औरों के धन और उनकी संपत्ति का वहन करते हैं, किंतु हजारों जन कृपण बनकर क्या अपने अपने आश्रित जनों और क्या अपने शरीर आदि की भी विविध प्रकार से हानि करते हैं। कंजूस जो है वह अपने ऊपर नहीं खर्चता पैसा। कहते हैं ना कि चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए, कहावत है ना, कि अपने शरीर की चमड़ी तो देने को तैयार है, जो दमड़ी से कहीं ज्यादा कॉस्टली है, दमड़ी देने को तैयार नहीं। कृपण इंसान जो है ना, वो अपने ऊपर भी नहीं खर्चता, जोड़े जाता है, जोड़े जाता है। जोड़े का क्या करेगा? बीमारी लग जाए उससे डबल निकलेगा, कष्ट भी भोगेगा, दुगना भी निकल जाएगा। वो नहीं, उसका विषय वो नहीं है कि दुगना निकलता है या नहीं निकलता। लेकिन कृपणता अपने प्रकार का एक महारोग है। अपने आश्रित जनों को भी तरसाता है वो, उनको भी कहता है नहीं बस थोड़े से गुजारा करो। अब फिर इसमें प्रश्न है, वह किस प्रकार कि कंजूस किस प्रकार ही ऐसा करता है? आप क्या कहना चाहते हैं? तो उत्तर है, धन के दास व गुलाम बनकर और कृपण होकर, कंजूस होकर, वह जहां तक संभव हो उसे क्या अपनी और क्या अपने आश्रित जनों की किसी सच्ची आवश्यकता के पूरा करने के लिए भी खर्च करना नहीं चाहते। कि जो बहुत आवश्यक है खर्च करना, जहां पे वहां पे भी खर्च नहीं करना चाहता, उसे कहते हैं कंजूस। फजूल उड़ाना तो फजूल खर्ची है। कंजूस वो है जो आवश्यक है उसको भी ना खर्च करे, भूखा मरता रहे, प्यासा मरता रहे। बीमारी है तो वह पानी पी के भी, या फ्री की कहीं से दवाई मिली तो थोड़ी ले ली, नहीं तो नहीं। तो कंजूस बन जाता है। तो वह अपने ऊपर उचित खर्चा भी नहीं करना चाहते, और अपनी और उनकी शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा व उन्नति व अपने व उनके किसी रोग से निवृत्ति व अपनी व उनकी किसी मानसिक उन्नति के लिए भी धन खर्च करने में बहुत कष्ट और संकोच अनुभव करते हैं। करीबन इंसान अपनी अति आवश्यक जरूरत के लिए भी धन खर्च करना नहीं चाहता, जहां तक संभव हो उस धन खर्च से बचना चाहता है। ना पास हो तो अलग बात है, फिर तो विवशता है। पास हो फिर भी, इसीलिए कहते उसे खर्च नहीं करते। और इस प्रकार से क्या अपने और क्या अपने आश्रित जनों के लिए कई प्रकार से अपहानकारी व हानिकारक बनते हैं। फिर जब ऐसे जन को कृपण बनकर अपना और अपने आश्रित जनों और आश्रित पशुओं आदि को साधारण आवश्यकताओं को निवारण करने के निमित्त अपने पास यथेष्ट धन रखने पर भी उसे उचित और यथेष्ट रूप से खर्च करने की सामर्थ्य खो बैठते हैं, जब इतने कृपण हो जाते हैं कि उनके अंदर अपने धन को थोड़ा सा भी खर्च करने का साहस ही नहीं बचता। देखिए भगवान क्या कहते हैं, मैं फिर पढ़ता हूँ। फिर जब ऐसे जन जो कृपण बनकर अपना और अपने आश्रित जनों और आश्रित पशुओं आदि की साधारण आवश्यकताओं को निवारण करने के निमित्त अपने पास यथेष्ट धन रखने पर भी उसे उचित और यथेष्ट रूप से खर्च करने की सामर्थ्य को बैठते हैं, साहस को बैठते हैं, तब है किसी साधारण परोपकार विषय काम के लिए धन दान करने के कहाँ इच्छुक रह सकते हैं। जो अपने लिए उचित खर्च नहीं कर सकता वो दान कहाँ से देगा? पैसा तो है उसके पास, वो भाव कहाँ से लाएगा? वो आध्यात्मिक शक्ति कहाँ से लाएगा दान देने की? साधारण काम के लिए कुछ भी करने के योग नहीं रहते, इच्छुक नहीं रहते। इसलिए किसी परोपकार विषय काम के लिए उसे दान नहीं कर सकते। और यदि उनमें से कोई जन किसी समय किसी मान यश व कीर्ति विषय भाव की प्रेरणा से अपने धन व अपनी संपत्ति में से कुछ दान करने का संकल्प कर भी ले,
तो वह कई दशाओं में ऐसा कर चुकने के बाद बहुत पश्चाताप करते हैं। अगर कंजूस किसी प्रेरणा में आकर ये वायदा कर ले, अच्छा जी मैं इतना दान दूंगा, और बाद में उसको बुखार चढ़ जाता है, बाद में पछताता है ये मैंने क्या वक्त दिया, मैं वहां गया ही क्यों, वहां गया ही क्यों, मैं खड़ा ही क्यों हुआ, रोता पीटता है। क्योंकि उनका प्यारा धन जब उनके हृदय में इस प्रकार की अपील करता है, उनका धन उनसे रोता है उसके आगे, भाई तूने मुझे इसलिए कमाया था, अभी फ्री में दे दे किसी को। तो धन उसको दुख देता है, लालच दुख देता है, कि जब उनका प्यारा धन उनके आगे अपील करता है कि तुमने मेरे अनुरागी व आशिक होकर परंतु अमुक दान का संकल्प करके मुझे अपने पास से क्यों जुदा करना चाहा है। यानी कि जैसे ना धन उसके ना धाए मार मार के से रोता, और मुझे से अपने से जुदा क्यों कर रहा है। कंजूस का धन भी कंजूस बन जाता है, कहता मैं तेरे पास ही रहना, कंजूस के पास ही। तब वह उसके सम्मुख अपनी इस क्रिया के लिए लज्जा और कष्ट अनुभव करते हैं। सॉरी करता है, हाय मेरा प्यारा धन। और इसलिए उसके प्रति अपने प्रेम में सच्चा रहने के लिए कंजूस भी अपने धन का सच्चा अनुरागी बन जाता है। तो क्या कहते हैं भगवान कि अपने प्रेम में सच्चा रहने के लिए उस दान के संबंध में एक बार दूसरा झूठा बहाना बनाकर उसके देने से इनकार कर देता है। एक बाबा जी की कथा आती है, बड़ी शानदार कथा है, यूट्यूब पे सुनना। मैं नाम भूल गया, मैं आपको लिंक दूंगा जब मेरे याद आ गया। उसमें बताया है कि एक भक्त था, बड़ा कंजूस था, दान कुछ नहीं करता था। भगवान ने उसको चिता तक लिटा दिया, और चिता तक जाते जाते उसने कहा कि भी भक्त, आखिर में भगवान भी विश हो गया। भक्त कहता बता, तू इतना इतना धन का अनुरागी है, तूने ना जहां भी कहता दान नहीं दिया, बिल्कुल आखिर तक मेरे हाथ खड़े कर दिए, मैं तेरी भक्ति से बड़ा खुश हूं, मैं तुझे क्या दूं। भगवान कहता मुझे वो दान माफ कर दो जो आपने मांगना किया है। कंजूसी कथा बड़ी शानदार है, बड़ी प्रेरणादायक है। तो क्या कहते हैं भगवान कि वो कोई ना कोई झूठा बहाना बनाकर दान देने से मुकर जाता है, अथवा यदि दान देने के नाम से वह अपना कुछ धन पहले से दे चुका हो, तो वह उस दान किए हुए सारे धन को व उसमें से जितना वह अपनी किसी बेईमानी व पाप मूल क्रिया से फिर वापस ले सकते हो, उसके वापस लेने का यत्न भी करते हैं। प्यारे साथियों, ऐसे ऐसे व्यक्ति का इस दुनिया में क्या बनेगा। इस दुनिया में तो चलो उसने जो बनाना बना लिया, परलोक में क्या बनेगा। काश हमें ऐसी सूचना मिल सके कि भाई जो धन का अनुरागी था, जो धन का लालची था, जो कंजूस था, मक्खी चूस था, उसका परलोक में क्या हाल है। और जो खूब उड़ाने वाले थे उनका क्या हाल है, और जो उचित दान देने वाले थे उनका क्या हाल है। पता लगे शायद हमारे हमारे और हमें हित कर ज्ञान मिल सके। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी सबका। तो रात को मिलेंगे 8:40 से 9:30 तक। आज भजन रात्रि होगी। तो मेरी सबसे प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि मैं चाहता हूँ कि सभी भजनों में साथ दें, पार्टिसिपेट किया करें। जब हम किसी कार्य में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो हमारी लगन बढ़ती है, उसके साथ हमारा स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। तो उससे अच्छा होगा तो वह चाहे एक एक पद गा लें, जो नहीं गा सकता वो वैसे व्याख्या कर सकते हैं, जो चीज़ उसे कोई शिक्षा में बात अच्छी लगे। तो सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात को मिलते हैं जी 8:40 पे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद जी।